अगला क्वेश्चन देखो आप। पीएम श्री के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, वो यहाँ आ ही गया। याद है कितने स्कूल्स हैं जिसको हमने पीएम श्री के अंदर रिकॉग्नाइज किया है? 14,500। अब देखो, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, क्या मुझको बताने की जरूरत है? इसका आंसर होगा एजुकेशन। ठीक है, अब आप देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। सेम कंटेंट है, सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज है, लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में यूज करना आना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो आप। इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो ये एक बेसिकली डे है जिससे हम कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर। ठीक है, और ये जो क्लीन एयर होगा ना, दिस विल लीड टू ब्लू स्काईज। एवरीवन ऑफ अस नो दैट। अगेन अ वेरी 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 फैक्चुअल क्वेश्चन। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन September 7। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु रन्स इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट? इग्नाइटेड माइंड्स जो प्रोजेक्ट है, इसको कौन इंप्लीमेंट करता है? इसरो, डीआरडीओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इंडियन आर्मी। अब आपके दिमाग में आएगा यहाँ पे जो बाकी इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, दे आर टेक्नोलॉजी सैवी। ठीक है, और अगर हम टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो बेसिकली वी कैन ऑब्वियसली इग्नाइट द माइंड्स। तो आप यहाँ पे इसरो, डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में से कोई एक मार्क कर दोगे। बट द एक्चुअल आंसर इज इंडियन आर्मी। और इंडियन आर्मी इस प्रोजेक्ट को कहाँ इंप्लीमेंट करती है? इंप्लीमेंट करती है कारगिल में। समझ रहे हो आप? अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन आर्मी ट्रेन द स्टूडेंट ऑफ कारगिल। स्टूडेंट को जो जो कारगिल के नेटिव स्टूडेंट है ना, ये उनको ट्रेन करती है फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलो एक नटशेल में हम यहाँ पे देख लेते हैं। इग्नाइटेड माइंड्स इज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन आर्मी where they train the natives of the student of Kargil area for engineering and medical entrance examinations. Get the point? आगे बढ़े। Recently, which of the following cities was included in the UNESCO's Global Network of Learning Cities Center? वारंगल, थ्रिसूर, नीलमपुर, अहमदाबाद। अब यहाँ पे क्या है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, देखो एक तो यहाँ पे सिटीज ही बोल दिया गया है। अगर आप थोड़ा सा भी इसके ऊपर दिमाग लगाओगे, आप तुरंत ऑप्शन ई को मार दोगे कि यार एक से ज्यादा ही तो ऐड किया गया है। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भले ही सिटीज दिया गया हो, लेकिन जो ऑप्शन है शायद उसमें एक हो। यस, वेरी वेल। तो इसके लिए हमको नॉलेज भी होना चाहिए। तो एज ऑफ नाउ, अभी रिसेंटली हमने 3 इंडियन सिटीज को ऐड किया है इन द यूनेस्कोस ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज लिस्ट। और उन सिटीज का नाम है, देखो आप यहाँ पे, हमने वारंगल को ऐड किया है। वी हैव ऑल्सो एडेड थ्रीसू टू इट। ठीक है, और द लास्ट डिस्ट्रिक्ट इज नीलम्बुर। ठीक है, सारे के सारे ये सदर्न इंडिया में है, तो ये तीन को हमने ऐड किया है। देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड डेली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस? कौन से इंडियन अमेरिकन है जिन्होंने डेली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया है? वी हैव अ लॉट ऑफ नेम। यहाँ पे द आंसर इज वेदांत पटेल। तो वेदांत पटेल इज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड डेली सच काइंड ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये सब बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चंस है, therefore they need not a lot of explanation or कुछ tidbits, but yes, knowing them will be sufficient in itself. Moving on to the next question. TV Shankar Narayan recently passed away. He was associated with, again आप देखिए यहाँ पे, we have question related to demise। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखो, आप ना करंट अफेयर्स को इसी तरीके से फिल्टर आउट करते हो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। आप या तो 25th, 50th, 100th एनिवर्सरी देखोगे। जैसे मान के चलो आपकी 1922 में वी हैड विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, 2022 में इस इवेंट को 100 साल हो गए। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपसे एनसीएम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए इफ अ पर्सन, उनकी अगर रिसेंटली डेथ हुई है, इफ ही हैज पास्ड अवे, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जो पर्सन है उनका नाम है मिस्टर टीवी शंकर नारायण। ये भी रिसेंटली पास्ड अवे हो गए हैं। तो ये कौन से फील्ड के साथ एसोसिएटेड थे? हिंदुस्तानी म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक, ठुमरी, या भरतनाट्यम? अब आप देखो एलिमिनेशन किस तरीके से करोगे। भरतनाट्यम इज द ओनली डांस स्टाइल प्रेजेंट ओवर है, जबकि यहाँ पे ये तीन जो है ये म्यूजिक के पार्ट है।
भले ये ठुमरी जो है ये हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर आता है, लेकिन स्टिल ये तीनों म्यूजिक दिया गया है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये म्यूजिक को ही कोरिलेट करेगा। फ्रॉम द नेम इट सेल्फ टीवी शंकर नारायण, इनसे हमको पता चल रहा है कि ये नॉर्थ इंडिया को तो बिलोंग नहीं करते हैं, कि मे बिलोंग टू द सदर्न इंडिया। सो हो ना हो आंसर जो है वो कार्नाटिक म्यूजिक ही होना चाहिए। इन दिस वे यू कैन एलिमिनेट सर्टेन काइंड ऑफ एन ऑप्शंस। एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो इनसे रिलेटेड है, देखो कार्नाटिक म्यूजिक में भी ना अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, तो ये कौन से स्टाइल के साथ रिलेट करते थे? स्टाइल इज नोन एज द मदुरई मन्नी अय्यर, मदुरई मणि अय्यर स्टाइल ऑफ कार्नाटिक म्यूजिक। कुछ और एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में कौन कौन से पार्ट या स्टाइल होते हैं, तो देखो आपने इनका नाम सुना होगा। सबसे पहले एक यहाँ पे ख्याल म्यूजिक होता है, एक यहाँ पे ठुमरी म्यूजिक होता है, एक यहाँ पे ठप्पा म्यूजिक होता है। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। मैंने आपको तीन चार का नाम बताया है ताकि थोड़ा सा आपकी इंफॉर्मेशन में मैं कुछ ऐड ऑन कर सकूं। आपको अपने लेवल पे जाना है और बाकी भी स्टाइल्स को एक्सप्लोर करना है कि हिंदुस्तानी म्यूजिक में और कौन कौन से स्टाइल आ सकते हैं। गॉट द पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द सेहत स्कीम? किस स्टेट ने सेहत स्कीम लॉन्च किया है? पंजाब, बिहार, त्रिपुरा, हरियाणा। यहाँ पे आंसर इज हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली सेहत स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, अब सेहत स्कीम का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं तो इसे आपको सेहत का ऑब्जेक्टिव पता चलेगा। देखो अभी तो क्या हो रहा है ना कि प्राइमे फेसी हमको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड है, तो अगर इस ऑप्शन में अगर हेल्थ आ जाएगा तो आप हेल्थ मार दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब इसका फुल फॉर्म क्या है। ये स्टैंड्स, एस स्टैंड्स फॉर स्कूल, ई स्टैंड्स फॉर एजुकेशन। सो स्कूल एजुकेशन, गेटिंग द पॉइंट, इन हरियाणाज, यहाँ पे एच भी है ना, इन हरियाणाज हेल्थ एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से क्या होगा, यू विल नो कि क्या ऑब्जेक्टिव है सेहत स्कीम का और किस लिए इसको हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। व्हाट द पॉइंट। अगला क्वेश्चन, अगेन बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसमें दो तीन चार जितना भी आपको स्टार मार्क लगाना लगा लो, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिनाउंड बिहारी पर्सनालिटी रामचंद्र मांझी, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच आर्ट फॉर्म? ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। वी हैव लिटरेचर, मधुबनी पेंटिंग, फोल सॉन्ग्स, लौंडा नाच। ठीक है, तो इनमें से कौन से आर्ट फॉर्म के साथ में बिहारी पर्सनालिटी रामचंद्र जी एसोसिएटेड थे? तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखो कि ही रिसेंटली पास्ड अवे, दैट इज वाई हम ये चीज पढ़ रहे हैं, और इसका है ऑप्शन नंबर ए। एंड ऑल्सो रामचंद्र मांझी ही इज अ पद्मश्री अवॉर्डी, इनको पद्मश्री से नवाजा गया है 2021 में। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन पूछूं कि इन द ऑर्डर ऑफ हायरार्की पद्मश्री जो है ये किस लेवल पे आता है, तो पद्मश्री जो है ना ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, सबसे पहला है भारत रत्न, गॉट द पॉइंट। उसके बाद में वी हैव पद्म विभूषण, उसके बाद में वी हैव पद्म भूषण, और उसके बाद में आता है पद्मश्री। तो देख रहे हो 1 2 3 4, ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये हमने रामचंद्र मांझी जी को दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूली अनवील्ड स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट इंडिया गेट इज मेड अप ऑफ विच स्टोन? मार्बल की बनी हुई है, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और सफायर। ठीक है, तो इसका आंसर है दिस इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। हमने नेताजी सुभाष चंद्र के जो स्टैचू है हमने उसको ग्रेनाइट से बनाया हुआ है। सो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवील्ड द स्टैचू ऑफ नेताजी एट इंडिया गेट। इंडिया गेट पे हमने इस स्टैचू को लाया हुआ है। अब ये जो स्टैचू है ना ये पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है और इसकी जो हाइट है ये है 28 फीट और इसका जो वेट है वो है 65 MT। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो स्टैचू है ये स्टैचू के स्कल्पचर कौन है, इनको बनाया किसने है, तो इनको बनाया है अरुण योगीराज जी ने। ओके, तो देख रहे हो एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से किस तरीके से हम लोग सब्सिक्वेंटली डेटा को फिल्टर आउट करते जा रहे हैं कल। ठीक है, अगला देखो आप क्या क्वेश्चन मेरा। देवसांग प्लेन्स, दौलत बेग ओल्डी, हॉट स्प्रिंग्स, ये किस स्टेट या यूटी के साथ में एसोसिएटेड है? यानी ये सब जो इफ आई कैन से ज्योग्राफिकल फीचर्स है,
ये सब जो ज्योग्राफिकल फीचर है ये किस यूटी में पाए जाते हैं? ठीक है, देखो ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम। आंसर इज दे आर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, अब आप देखो ये किस लिए न्यूज में आया है, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में गालवान क्लैश जो हुआ था, उसके बाद में द रिलेशन हैज नॉट बीन वेरी नॉर्मल। तो अभी रिसेंटली एक छोटा सा यहाँ पे स्कर्मिश हुआ था, उसके बाद में डिसएंगेजमेंट भी हो गया था। तो एक हॉट स्प्रिंग में हुआ था, वो हॉट स्प्रिंग का मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, उसका नाम है गोगरा हॉट स्प्रिंग रीजन इन लद्दाख, जिसकी वजह से लद्दाख न्यूज में आया है। तो हम लोग ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, जैसे दौलत बेग ओल्डी ये एक रोड है, देवसांग प्लेन एक प्लेन एरियाज है, हॉट स्प्रिंग जहाँ से गर्म पानी निकलता है, ये किस यूटी में एसोसिएटेड है, किस यूटी के साथ एसोसिएटेड है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, अब ये न्यूज तो आप सबने कहीं ना कहीं देखा पढ़ा ही होगा। द क्वीन ऑफ इंडिया इंग्लैंड एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ टू, शी रिसेंटली पास्ड अवे। तो ये किस कंट्री को बिलोंग करती है, बहुत ही रूडिमेंट्री सा क्वेश्चन है। शी बिलोंग्स टू ब्रिटेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्यू मिक्सिंग 50 ये क्या है? देखो ये ऐसा नाम है ना, और यहाँ पे जो ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इसको गेस करना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू गेस। देयरफॉर यू शुड नो द आंसर। एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है बेसिकली, एयरक्राफ्ट कैरियर एक शिप है। ठीक है, अब ये नाम से ही पता चल रहा है यार, देखो शिप टाइप का तो हमको कुछ नहीं लग रहा है ये एक अंडर सी ड्रोन है, लाइट हेलीकॉप्टर है, या सोलर पावर एरियल व्हीकल है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, हम लोग सीधे देखते हैं। दिस इज एन सोलर पावर्ड यूएवी। ठीक है, अब ये किस स्टेट का है या किस कंट्री का है, तो ये चाइना का है, और ये चाइना का पहला फुल्ली सोलर पावर यूएवी है। इसने अपना पहला मेडन टेस्ट फ्लाइट पूरा किया है। ठीक है, अब ये तो हो गया जो हमने इसको नेम दिया है। अगर इसका टेक्निकल नेम क्या होता है, इसका टेक्निकल नेम है हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन। ठीक है, ये इसका टेक्निकल नेम है, हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशन। तो ये एक सोलर पावर यूएवी है। अगला देखो आप, 2+2 मीटिंग हमेशा न्यूज में रहती है। अभी रिसेंटली इंडिया और जापान ने 2+2 मिनिस्टीरियल लेवल डायलॉग किया था। तो ये हमने कहाँ पे किया है? ऑप्शन देखो आप, न्यू दिल्ली, विशाखापट्टनम, टोक्यो, ओसाका। इसका आंसर है टोक्यो। ये जापान में मीटिंग हुई थी, और जापान का जो कैपिटल है टोक्यो, वहां पे हमने मीटिंग की थी। ये मीटिंग हुआ था September 8, 2022 में। ठीक है, अब इन्होंने एक यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया, और इन्होंने एक चीज को रीआइट्रेट किया है। क्या रीआइट्रेट किया है? इन्होंने रीआइट्रेट किया है AOIP। यहाँ पे ए स्टैंड फॉर आसियान, तो आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक एक बहुत बड़ा चैनल है जो आज के डेट में उभरता हुआ है। अब 2+2 के बारे में है, थोड़ा 2+2 के बारे में जान लो। देखो 2+2 मीटिंग ये होती है कि दोनों देशों के, सबसे पहले तो जो डिफेंस मिनिस्टर है और जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उनकी मीटिंग होती है। ठीक है, अब आप सबको पता है कि क्वाड ग्रुपिंग करके एक ग्रुप है, जिसके मेंबर्स हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू काउंटर चाइना। एज ऑफ नाउ इंडिया के सारे क्वाड नेशंस के साथ 2+2 डायलॉग्स होते हैं। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस ऑफ क्वाड डज इंडिया हैज 2+2 मिनिस्टीरियल लेवल डायलॉग? तीनों के तीनों देशों का नाम दे देगा, तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। समझ गए आप? आगे बढ़े, चलिए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2021? 2021 की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है? वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। डायरेक्टली द रैंकिंग ऑफ इंडिया इज 132। इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 132। गॉट द पॉइंट? अब ये 132 कितने देशों के बीच है? 191 कंट्रीज के बीच में इंडिया की रैंकिंग 132 है। थोड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। चलो HDI लिखते हैं। HDI के पैरामीटर्स देखो। HDI के 3 पैरामीटर होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। ठीक है, अब हेल्थ में हम कौन सा पैरामीटर देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, एजुकेशन में हम देखते हैं मीन एंड ठीक है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। और इनकम में हम देखते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा।
ठीक है, चलो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन। एचडीआई जो है सबसे पहले 1990 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में आया था, और 2010 में एचडीआई के साथ साथ और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स को हम अपना पब्लिश करते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, जिसे कि हम एचडीआई के नाम से जानते हैं। बहुत कुछ मालूम चला हमको इस सिंपल से पर्टिकुलर से न्यूज इंफॉर्मेशन से। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज लॉन्च ग्रीन हाइड्रोजन फोरम विच with which country or grouping? Very factual question directly. With the European Union, India has launched the green hydrogen booking. अब यहाँ पे एक छोटा सा piece of information है, देखो। यूरोपियन यूनियन की तरफ से वी हैड द पर्सन नोन बाय द नेम ऑफ कैड्री सिमन, और इंडिया की तरफ से मिस्टर आर के सिंह। दे इनॉग्रेटेड द ईयू इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन फोरम। ये हुआ था सितंबर के महीने में। गॉट द पॉइंट? चीजें क्लियर हो रही हैं? चलो, तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमने ग्रीन हाइड्रोजन फोरम साइन किया है। अगला क्वेश्चन। Which Indian state has been adjudged as a best destination for culture by the Pacific Area Travel Writer Association? Four options है, very factual question. The answer is the state of West Bengal. West Bengal state को यहाँ पे चूज किया गया है as the best destination for culture. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। India has banned the export of which food item on 9th of September 2022? 9th of September में इंडिया ने किसको बैन किया गया है? सिंपल सी चीज है, ब्रोकन राइस को इंडिया ने बैन किया। ठीक है, रीजन ये है, इंडिया हैज बैन द एक्सपोर्ट साइटिंग एबनॉर्मल इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। बहुत एबनॉर्मल इंक्रीज है, जिसके चलते फ्यूचर में वी में फेस द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी। गॉट द पॉइंट? अब जो चाइना है ना, दिस इज द टॉप बायर ऑफ इंडिया ब्रोकन ग्रेन, और चाइना कोई भी चीज करता है तो आपको एप्रीहेंसिव ही रहना चाहिए, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट को अब इंडिया ने रोक दिया है सितंबर 2022 में। अगला क्वेश्चन देखो। हु हैज लॉन्च द फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड? किसने इसको लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, अमित शाह। लॉन्च्ड बाय द होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, और इन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया फ्रॉम द मेजर ध्यान चंद स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। और ये बेसिकली फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड है क्या? ये एक पैन इंडिया बाइक राइड है, पैन इंडिया बाइक राइड है बाय 75 बाइकर्स टू द 75 आइकॉनिक डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे 75 क्यों है? क्योंकि 2022 में इंडिया जो है वो अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, जिसे कि हम आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। Therefore, government is on a spree of doing something which have the name of 75 in it. Okay, moving on to the next question. Bank on Wheels is an initiative of which bank? Now the options are HDFC Bank, RBI, SBI, and Yes Bank. Okay, so the answer to this question is the HDFC Bank. Okay, now HDFC Bank has introduced this particular scheme, which is known as the Bank of Wheels, and the area where this particular scheme was introduced is Gujarat state, and in Gujarat, this is basically the area of Ankleshwar. Okay, so the Ankleshwar area of Gujarat was the area where this particular scheme was started, and this scheme was started as a part of the rural banking segment. Okay, the rural banking segment. Clear? So therefore, Bank of Wheels is an initiative of HDFC Bank started in the Ankleshwar area of Gujarat under the rural banking segment, where they wanted to provide banking in the unbanked areas. This is simply the scheme. Coming on to the next question. PM Modi has inaugurated the Center State Science Conclave in which city? Options are New Delhi, Ahmedabad, Gandhinagar, and Bengaluru. The answer to this question is in the city of Ahmedabad. Okay, so PM Modi has inaugurated this particular science conclave. The aim of this conclave is innovation and entrepreneurship. Okay, innovation and entrepreneurship. Got the point? This is the objective of this particular conclave, which was organized by PM Modi in Ahmedabad. And therefore, here he tries to increase the synergy between the center and the state. This is, in short, what the government wants to pertain. Okay, now let us proceed forward. Now, as per Fortune India list of 2022,
व्हाट इज द वेल्थ ऑफ 142 बिलियनियर्स बेस्ड इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इंडिया के जो टॉप 142 बिलियनियर्स हैं उनकी टोटल जो वेल्थ है उसका समेशन कितना है। ठीक है, और ये है एज पर द फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट, फॉर्च्यून इंडिया की जो रिच लिस्ट आती है, तो इसके हिसाब से टॉप 142 बिलियनियर्स की जो क्यूमुलेटिव वेल्थ की स्ट्रेंथ है दैट इज यूएसडी 832 बिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट है। तो फॉर्च्यून के साथ ना, फॉर्च्यून एंड वाटरफील्ड दीज आर द टू ऑर्गेनाइजेशन विच कलेक्ट डेटा। ठीक है, तो फॉर्च्यून और वाटरफील्ड जो है ये दो इंस्टीट्यूशन है जो कि डेटा कलेक्ट करती है, और इन्होंने इस डेटा की बेसिस पे ये बताया है कि द टॉप 142 बिलियनियर्स दे हैव अप्रोक्सीमेटली 832 बिलियन डॉलर ऑफ वेल्थ। ठीक है, चलिए गोइंग फॉरवर्ड, which institute has launched the Aab Prabhari app to solve the water logging issues in the urban areas। हम सबको पता है कि अर्बन एरियाज में ड्यू टू इनएफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉगिंग। ठीक है, तो अभी एक इंस्टीट्यूशन ने एक एप्लीकेशन लेके आया है जो कि हमको वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है ना उससे थोड़ा सा निजात देगा। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली इज रियली अ पायनियरिंग इंस्टीट्यूशन जो कि बहुत सारे एरियाज में काम करती है। ठीक है, तो आईआईटी दिल्ली ने ये वाले पर्टिकुलर इसको लॉन्च किया है, और यहाँ पे दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मेक अ वाटर सिक्योरिटी हब, वाटर सिक्योरिटी हब विच विल वर्क इन द इशू ऑफ वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आईआईटी दिल्ली आप प्रभारी।